भैया नमस्ते, मैं आकाश पटेल अलमाइटी क्रॉप साइंस इंडिया से आया हूँ। नमस्ते आकाश भाई। भैया नाम क्या है अपना? मेरा नाम है अभिषेक पटेल। पिताजी का नाम? श्री ब्रजकिशोर पटेल। भैया मोबाइल नंबर आपका? मेरा मोबाइल नंबर है 7987527794। और अभी जो हमें प्लॉट में खड़े हैं कौन सी जगह है? ये सांची है। ये कौन से ज़िले में आती है? ये रायसेन जिले में आती है। हम आज आए हैं रायसेन ज़िले के सांची उसमें ग्राम में, और हमें इस गांव में खींच लाया है जटायु R75 जो कि अलमाइटी इंडिया का प्रोडक्ट है। और इसके बारे में अभिषेक भैया बताएंगे। अब जटायु R75 की कहानी अभिषेक भैया की जुबान में। भैया बताइए इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, हमारे अदर किसान भाइयों को। एक्चुअली क्या है कि हमने इसको पिछली बार हमारे गेहूं में यूज़ किया था। कंडीशन ये बनी थी कि हमने बोनी की गेहूं की, हाँ, और उस पर पानी गिर गया तो वो हमारी बोनी ख़राब हो गई। बिल्कुल। हमारा उसको दोबारा बोने का चल रहा था, तो आपसे हमारा परिचय हुआ। आपने हमको रिकमेंड किया जटायु R75। आपने कहा कि आप इसको दोबारा मत बोइए, हम हमारी कंपनी का अलमाइटी क्रॉप साइंस का जटायु R75 आपको डलवाएंगे। तो हमने जैसे आपने रिकमेंड किया तो हमने इसको 1 किलो प्रति एकड़ गेहूं में डाला। इसका रिजल्ट इतना एक्सीलेंट आया कि वो जो हम जिसको सोच रहे थे कि यार दोबारा बोएंगे, उसमें मतलब एक एक पौधे में 25 टिलर्स चले। और मतलब देखने में कोई ये कह नहीं सकता था कि ये वही फसल है। तो कितने दिन में आपके जो टिलर्स चले थे तो कितने दिन में इसका फर्क आपको दिखने लगा था? इसका हमको रिजल्ट आया था 6 दिन बाद, 7वें 8वें दिन इसका रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट इसका आया था शुरुआती अवस्था में, क्या आपको फर्क दिखा था पौधे में? पौधे में ये फर्क लगा था कि पौधे की एक तो ग्रीननेस बहुत अच्छी थी। हाँ। दूसरी बात ये है कि उसके टिलर्स अच्छे हुए थे। हाँ। वो मतलब बिल्कुल स्वस्थ था। ऐसा? उसकी मतलब लीफ जो थी बहुत चौड़ी चौड़ी हो गई थी। हाँ। और हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया हो इसमें। हाँ। ये लगा था। तो उसमें आपने किस जटायु का प्रयोग किया था? जटायु R75 का हमने यूरिया में मिला के डाला था उसको 1 किलो पर एकड़। तो उसका एवरेज क्या लगा था आपका? उसका हमारा, हम तो ये सोच रहे थे कि ये 15-16 का एवरेज देगी, पर हमारा 22 का एवरेज आया था उसका। 22 का। अभी जो हम क्रॉप में खड़े हैं इसमें भी जटायु R75 डला हुआ है। बाकी इसके बारे में भी हमारे भैया जी बताएंगे कि क्या इसमें फ़र्क आया, कितने दिन की अवस्था है, कितने इसमें पानी आ चुके हैं। ये जो हमारी है ये तेजस है। ये हमने 65 किलो पर एकड़ बोई है, और ये हमने प्री प्लांट करके बोई है। क्योंकि जब हमारी पिछली बार फसल बेगरी हुई, मतलब बोनी गड़बड़ हुई, तो वो बहुत बेगरी हो गई, तो हमने जटायु R75 डाला उसमें। तो हमने प्री प्लांट कर लिया पहले कि हमको कम बोना है गेहूँ। पहली बात, गेहूँ कम बोने में आकाश भाई हमारा 65 किलो एकड़ की बोनी है, ये 35 किलो तो हमारा बीज बच गया। मतलब पहले आप 1 कुंटल की बोनी करते पहले थे? 1 कुंटल की बोनी करते थे, हमारा 35 किलो बीज बच गया, प्लस उसके साथ हमारी 25 किलो DAP बच गई। और DAP आपने कितना मिलाया? DAP हमने 1 कुंटल में 1 बोरी। 1 बोरी। हाँ। और इसके अलावा आपने क्या चीज़ डाली? इसके अलावा हमने ये जटायु डाला यूरिया में। यूरिया कितना डाला और आपने? यूरिया हमने मतलब 2 बोरी पर एकड़ डाला है, 2 पानी में। ऐसा? हाँ। वैसे पहले आप कितना डालते थे? पहले हम 3 बोरी डालते थे। मतलब जब जटायु को नहीं डालते थे भैया तो यूरिया लगभग 3 बोरी डालते थे। हाँ। क्योंकि आप फसल देखिए ना, इसमें यूरिया की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक पानी हो गया है, दूसरा चालू होने वाला है, मतलब कल चालू हो जाएगा इसमें दूसरा पानी, तो इसमें यूरिया की जरूरत ही नहीं है। अभी लगभग कितने दिन की फसल हो चुकी है? ये 50 दिन की हो गई है। तो कैसी लग रही है आपको 50 दिन की फसल? 50 दिन की फसल बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका। एक्चुअली क्या है आकाश भाई, हमने दूसरे कंपनी के भी प्रोडक्ट डाले। हाँ। हमने ह्यूमिक एसिड बेस्ड भी बहुत प्रोडक्ट डाले हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी के हैं, कुछ तो पेटेंट हैं। हाँ। और कुछ सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह भी आते हैं, वो भी हमने यूज़ करे हैं। हाँ। उनका क्या जनरल ये रहता है 15 दिन रिजल्ट आता है, उसके बाद फसल पीली पड़ने लगती। हाँ। जटायु R75 का ये है कि इसने ग्रीननेस नहीं छोड़ी कभी, और टिलर्स भी इसके हैं, और फ्लैग लीफ भी कितनी स्ट्रेट है इसकी, चौड़ी है, तो पौधा स्वस्थ है। कितने दिन की अवस्था पे अपन ने इस फसल में ये जटायु R75 का प्रयोग अपन ने 22 दिन की फसल पे इस पे जटायु R75 डाला था। मतलब अभी डाले हुए 28 दिन हो गए हैं। हाँ। अगर मान लो बाई चांस अगर हम इसको नहीं डालते हाँ। तो क्या कंडीशन बनती? ये इसको नहीं डालते तो अब अपने बगल वाले खेत देख लीजिए आप। हाँ। भाई पीले पड़े हैं। हाँ। टिलर्स कम है भाई, स्वस्थ नहीं है पौधा। हाँ। ये मतलब condition है। आजू बाजू में जो अपने यहाँ प्लॉट हाँ। हैं अपना उनसे बेस्ट है। बेस्ट है। तो भैया इसको जटायु R75 को आप कब से डाल रहे हैं? हमने पिछली बार गेहूं में डाला था इसको। हाँ। फिर हमने गेहूं में इसका रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट आया, तो हमने फिर इसको 150 एकड़ पैडी में डाला, धान में। हाँ। पैडी तो में कैसे रिजल्ट रहे इसके? पैडी में इसके बहुत शानदार रिजल्ट आए। पैडी में हमने 1.5 किलो पर एकड़ डाला था इसको। हाँ। तो नंबर ऑफ टीलर्स हर साल से ज़्यादा थे उसमें। हाँ।
और उसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी आई हमारी। उसका दाने का कैसा क्या रहा, चमक, शाइनिंग वगैरह? उसके वजन वगैरह? दाने की लेंथ अच्छी आई थी और हाँ। प्लस उसमें वेट अच्छा आया, उसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी आई। तो अभी जो आपने धान, जैसे मान लो मंडी में आपने ट्राली लगाई होंगी, हम्म। तो अन्य लोगों की धान की ट्राली की अपेक्षा हाँ। आपको कुछ नहीं फर्क तो पड़ा हमको उसमें? हमारा क्या है कि दावत से कॉन्ट्रैक्ट था हाँ। और मैजिस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट था, तो हाँ। उनने हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उनने हमारा 100 रुपये बोनस पे माल उठाया। अच्छा। हाँ। बाकी आस पड़ोस में जो आपके किसान हाँ। थे, उनसे मतलब कुछ रेट आपका बराबर रहा धान का, कि नहीं, ऊपर गया? ऊपर गया और 100 रुपये बोनस दिए उनने हमको। ऐसा? हाँ। अभी जो हम गेहूं देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? ये हमारा ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब 24-25 का एवरेज आएगा। और बिना जटायु के कितना एवरेज लेते थे आप? 18-20। 18? 18-20। हाँ। मतलब इससे आपको लगता है कि हमारा एवरेज भी बढ़ेगा? हाँ हाँ, एवरेज मतलब आप- बढ़ेगा। एक्सीलेंट। आप फसल देखिए ना, हाँ। पूरा प्लॉट देखिए आप। ये आप जो फसल देख रहे हैं, ये देखिए नंबर ऑफ टिलर्स कितने हैं इसमें। इसकी जो शाइनिंग है, कलर है और पत्ती की जो चौड़ाई है, अन्य प्लॉटों की अपेक्षा अलग है। तो जैसे हमारे अभिषेक भैया जी का कहना है कि हमारा 18 से 20 का एवरेज लेते हैं, इस बार उनका कहना है कि हम 24 से 25 का एवरेज लेंगे। अभी भैया इसमें एक पानी हुआ है, हाँ तो अभी आस पड़ोस कोई और प्लॉट है जिसमें 2 पानी होके भी काफ़ी समय हो गया? हाँ, एक हफ्ता हो गया है। चलो दिखाते हैं आपको। बिल्कुल भैया, ये देख सकते हैं आप गेहूँ। इधर दिखा हुआ है, ये दिखा है, ये देखिए टिलर्स, एक पेड़ का टिलर्स है ये। ये जो प्लॉट है, इसमें कितने पानी हो चुके हैं? इसमें दूसरा पानी हुए एक हफ्ता हो गया है हमारा। तो अभी जिस प्लॉट में हम थे, जिसमें आप बता रहे थे एक पानी हुआ है, उसकी अवस्था में इसमें क्या फ़र्क आया? अब इसकी फ्लैग लीफ देखिए आप, ये फ्लैग लीफ इसकी कितनी स्वस्थ है। हाँ। अब ये फ्लैग लीफ का ही मेन पर्पस है। अभी इसमें बाल निकले आई, अब पूरा पेड़ से अपन को कोई मतलब नहीं है। फ्लैग लीफ स्वस्थ है तो पूरा पौधा स्वस्थ है अपना। हाँ। अब इसमें बाल देखो आप कितनी लंबी निकल रही है। ये जटायु R75 का ही कमाल है। अच्छा। हाँ। इसमें दूसरा पानी हो चुका है और एक हफ्ता हो चुका है। ये दूसरे पानी की अवस्था में भी आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे हम इसको कहते हैं कि ये जितने भी एक बार डलने के बाद जितने भी आप पानी दोगे, उस पानी पे एक काम करता है। और इसके बारे में भी भैया बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार डाला है और दूसरा पानी हो चुका है। नहीं, इसका हमने आकाश भाई ये देखा है कि इसका तीनों पानी पे रिजल्ट आया। अच्छा। हमने पिछली बार जब डाला था ना, तो इसका हाँ। तीनों पानी पे रिजल्ट आया। मान लीजिए आपने पहले पानी पे हाँ। भी रिजल्ट आया, इसका दूसरे पे इसने कलर ही नहीं जाने दिया। ऐसा? हाँ, इसकी पत्ती देखो आप। हाँ। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब धान या गन्ना लगा हुआ हो। हाँ। इतनी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं। जहाँ पे नहीं डला उसकी पत्तियाँ कैसी रहती हैं? उसी पर। अब ये जहाँ नहीं डला ये देख लो। दिखाओ, घुमा दो। ये जो आप बाजू में प्लॉट देख रहे हैं, इसमें जटायु R75 का प्रयोग नहीं किया गया है और उसकी आप पत्ती देख सकते हैं। वापस आ जाओ। और इसके अलावा आपने अलमाइटी का कौन सा प्रोडक्ट प्रयोग में लिया है? हमने पैडी में बाहुबली डाला है। बाहुबली में एक्चुअली है क्या? बाहुबली में जिंक है। हाँ। और आपने हमको ये बोला था कि अगर आप इसका प्रॉपर 5 किलो पर एकड़ का डोज डालेंगे तो सल्फर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। और वो हमारा सल्फर का पैसा बचा, हमने सल्फर हाँ। नहीं डाली थी पैडी ऐसा? में। हाँ, और उसका रिजल्ट बहुत शानदार है बाहुबली का। तो ऐसा तो नहीं रहा कि मैंने बोला आपसे कि सल्फर नहीं डालिए, तो आपका उत्पादन में कुछ फर्क आया हो? नहीं, उत्पादन में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि हमारा तो फायदा हुआ ना। हाँ। भाई क्या है कि जो मार्केट में जिंक का कॉस्ट आता है वही कॉस्ट इसका आया अपना, प्लस हमारा सल्फर का पैसा बचा। ऐसा? हाँ, मतलब तो आप संतुष्ट हैं अलमाइटी के प्रोडक्ट हम जटायु तो और बाहुबली से? बाहुबली और जटायु हमने तो पूरी 150 एकड़ पैडी में डाला है। हाँ। 165 एकड़ हमने गेहूं में डाला है। और हम तो यूज़ करते हैं और करेंगे आगे भी। अन्य प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं उनकी अपेक्षा में जटायु की तुलना अगर करें तो क्या है? नहीं, तो जटायु की तुलना होएगी नहीं ना। आप कैसे कर सकते हो जटायु की ऐसा? तुलना? हाँ भाई, अन्य प्रोडक्ट जैसे अपन मान लीजिए ह्यूमिक एसिड बेस्ड कोई भी, अमीनो एसिड बेस्ड कोई भी, या सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस्ड कोई भी हमने डाल के सब देखें। हाँ। देखिए, मैं क्या है पिछले 15 साल से खेती कर रहा हूँ। हाँ। और मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, बी की है मैंने।
और दूसरी बात क्या है कि जैसे अपन मान लीजिए कोई भी पेटेंट प्रोडक्ट है या ह्यूमिक एसिड बेस्ड है, हाँ। उसको अपन ने डाला तो वो 15 दिन रिजल्ट देता है, ग्रीननेस दिखती है, उसके बाद उसका रिजल्ट चला जाता है। पर जटायु आप देख लो 2 पानी होगा, इसका आप कलर नहीं गया, इसकी फ्लैग लीफ देखिए, इसकी बाली देखिए, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आने वाला है, 24-25 एवरेज जाएगा इसका। ऐसा मतलब आप दोनों बाहुबली और जटायु R75 जो अल्माइटी के दोनों प्रोडक्ट हैं उन दोनों से संतुष्ट हैं। हम दोनों से संतुष्ट हैं और मार्केट में इनका कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। एज ए फार्मर मैं ये मतलब चैलेंज कर सकता हूँ कि मतलब इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता ऐसा। और देखिए क्या है आकाश भाई, मैं किसान हूँ। हाँ। और किसान को चाहिए रहता रिजल्ट। भाई किसान जो अच्छा किसान है, जो अच्छी खेती करता है, उसको ये नहीं लगता कि यार मैं इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, उसको रिजल्ट चाहिए रहता है किसान को। और देखिए किसी चीज़ का भी रिजल्ट रहेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मैं कई लोगों को, आपने मुझसे बोला, आपने भी रिकमेंड किया, कई लोगों को आपने डलवाया एज ए फार्मर, कई लोगों ने डाला तो उनको सबको रिजल्ट आके मिलता, तो सब बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ दिलवाई हमको, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो आपने अपने आसपास के कई किसानों को डलवाया भी है? कई किसानों को जिनकी बिगड़ी हुई बोनी में डलवाया है, और आपने फील्ड विजिट की है, आपने डलवाया है बिगड़ी बोनियों में, तो वहाँ रिजल्ट एक्सीलेंट आया है। हाँ। आदमी तारीफ करता है जटायु R75 की। भाई कोई चीज़ तो होगी इसमें हाँ। जो किसान सेटिस्फाई है इससे। बाकी अन्य किसानों से आप कुछ संदेश देना चाहोगे हमारी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में, या जो भी है? हाँ देखिए क्या है, हम तो अन्य किसान को यही सलाह देना चाहेंगे कि आप इसको यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद ही तो रिजल्ट मिलेगा। हमने हमारे जितने भी मिलने वाले हैं सबको डलवाया, सबका रिजल्ट एक्सीलेंट है। मान लीजिए किसी ने 5 एकड़ में डाला, उसके पास 20 एकड़ है, तो अगली बार 20 में ही डालेगा, क्योंकि उसको रिजल्ट इतने एक्सीलेंट मिले हैं। तो भैया आपने कितने किलो से शुरुआत की थी? मैंने 10 किलो से शुरुआत की, फिर पैडी में 200 किलो डाला, 200-250 किलो डाला, और अब गेहूँ में 165 किलो डाला मैंने। मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। आप जो अभिषेक भैया की बात सुन रहे हैं, इन्होंने 10 किलो जटायु R75 लिया था 1 साल पहले। आज लगभग उनका फील्ड हो गया जटायु का 300 से 400 किलो के बीच में। भैया 10 किलो से आप 400 किलो पहुँचे। हाँ आपको 10 किलो से। हाँ आपको लगता नहीं कि हमारा पैसा वेस्ट जाएगा? नहीं, हमारा देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि हमने 35 किलो गेहूँ बचाया, 25 किलो DAP बचाई, 1 बोरी यूरिया बचाई, तो वो हमारा कॉस्ट और जटायु का कॉस्ट में कितना डिफरेंस है भाई। हमारा जस्ट 5 गुना पैसा जा रहा था, हमारा 5 गुना पैसा बचाना जटायु से, और रिजल्ट देखिए आप एक्सीलेंट आ रहा है इसका। इसमें मतलब कोई कह नहीं सकता कि मतलब ये 65 किलो की बोनी है। इसकी नंबर ऑफ टिलर्स देखिए आप, इसकी बाल देखिए आप, पूरा प्लॉट देखिए मेरा। मतलब प्लॉट आपका बहुत शानदार है। हाँ मतलब 18 से 20 का एवरेज लगता है इस एरिया में, और भैया का कहना है कि हमारा 24 से 25 का एवरेज आएगा। मतलब उनका कहना है कि जटायु उत्पादन भी बढ़ा के देता है। जो किसान कहते हैं कि जटायु कुछ नहीं करता, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जिसने डाला नहीं है वो तो कुछ भी बोलेगा। हाँ भाई जिसने यूज़ किया है वो आके देखे ना भाई, हमसे बात करें। हमने तो प्रोडक्ट यूज़ करा, हम तो हमारी फसल सामने दिखा रहे हैं ना आपको। भाई आदमी यूज़ करेगा जब ही तो बता पाएगा कि क्या रिजल्ट और है। जिन किसानों को आपने डलवाया उनका आपने फीडबैक भी लिया होगा? हाँ सब, मतलब हमने जिनको भी डलवाया सबकी बिगड़ी बोनी में डलवाया है आकाश भाई। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि खूब अच्छी बोनी में, और जो बिगड़ी बोनी बन गई तो वो आदमी तो संतुष्ट रहेगा। मतलब जटायु एक अच्छा प्रोडक्ट मान लें आप? जटायु बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और हम तो यूज़ कर रहे हैं और करेंगे भी। हाँ। और कुछ कहना बताना चाहेंगे भैया? हम तो आकाश आपके मतलब इसको अल्माइटी को थैंकफुल हैं हम, अल्माइटी के बहुत, कि उनने मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाए हैं जिससे मतलब किसान सेटिस्फाई है। किसान सेटिस्फाई है तो उसकी फसल तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी। देखिए फसल अच्छी है तो किसान सेटिस्फाई है, फसल जटायु ने बनाई है तो फसल सेटिस्फाई है, किसान सेटिस्फाई। बिल्कुल भैया, थैंक यू भैया, नमस्ते।